हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। सीटेट में पूछने वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इसको लेके। तो दो तरीके की क्रॉप होती हैं, एक होती है खरीफ क्रॉप, देन दूसरा होता है राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप मेनली जून टू सितंबर ग्रो की जाती है, और राबी क्रॉप जो होती है वो अक्टूबर टू मार्च ये ग्रो की जाती है। खरीफ क्रॉप में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो बारिश का मौसम होता है इस टाइम पे। और राबी क्रॉप जो होती है इसमें पानी की कम क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो करते हैं। बाकी अगर हम देखें कौन कौन सी फसलें होती हैं जो इसमें ग्रो की जाती हैं, तो जैसे पैडी है, इसको हम धान कहते हैं, मेज़ है, मक्का, सोयाबीन हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम राबी क्रॉप में बात करें तो इसमें लाइक वीट, ग्राम, पीस, मटर एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में खरीफ क्रॉप हो गया, देन राबी क्रॉप्स। दो तरीके की क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो जून टू सितंबर ग्रो की जाती हैं, और राबी क्रॉप होती हैं अक्टूबर टू मार्च। अगर हम बात करें कौन सी फसलें होती हैं, तो पैडी है, मेज़ है एंड सोयाबीन है। इसके अलावा और भी फसलें होती हैं मेनली ग्रो की जाती हैं। देन अक्टूबर टू मार्च जो राबी क्रॉप्स होती हैं उसमें वीट है, ग्राम है, वीट गेहूं का, चने का, मटर का और सरसों को ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी फसल ग्रो की जाती है उसके पहले कुछ सॉइल को प्रिपरेशन करने के मीन्स सॉइल को पहले प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाता है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें आपका 7-8 पॉइंट होते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस होता है बीजों को कलेक्ट करने से लास्ट स्टोरेज तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार किया गया, उसके बाद बीजों को बोया जाता है यानी कि सोइंग हो गया। देन उसके बाद बीज को बोने के बाद फिर हम उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन इरिगेशन करते हैं यानी कि सिंचाई। इरिगेशन के बाद प्रोडक्शन फ्रॉम वीड, देन उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है यानी कि कटाई, देन उसके बाद स्टोरेज किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो बात करें हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। इसमें जुताई होती है, मिट्टी को जोता जाता है,
उसके अलावा बीजों को कलेक्ट किया जाता है। बीजों को कलेक्ट करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि बीजों को जो कलेक्ट किया जाता है उसके पहले एक बाउल में पानी भर के और उसमें हम लोग बीज डालते हैं। जो बीज फ्लोट करने लगते हैं ऊपर की तरफ, उनको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो बीज अंदर से खोखले होते हैं और वो जर्मिनेट नहीं हो सकते। और जो बॉटम में चले जाते हैं नीचे, इनको हम लोग क्या करते हैं, निकाल के और रात भर इनको सुखाते हैं रात में, और इसके बाद बीज को बो दिया जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ दिन इंतज़ार करते हैं। जब उसमें जर्मिनेशन हो जाता है तब हम उसमें मैन्योर डालते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर ये काऊ डंग यानी कि गाय भैंस का जो गोबर होता है उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं, और 3-4 महीने बाद जब वो सूख जाता है, भुरभुरा हो जाता है, तो वो अच्छे तरीके से मैन्योर नेचुरल मीन्स फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं, आई मीन नेचुरल खाद जो होती है, प्राकृतिक खाद, वो तैयार हो जाती है। इसके बाद फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें केमिकली ये पूरा होता है। इसमें मेनली NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनकी क्वांटिटी होती है। ये इसके कंपेयर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरली बनते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो प्लांट को चाहिए होती है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइज़र में क्वांटिटी जो होती है इनकी वो बराबर रहती है। फिर उसके बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं, सिंचाई, पानी लगाते हैं खेतों में। तो पानी लगाने के अलग अलग तरीके हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे, जिसमें आपके डेकली है, राहत है, वगैरह वगैरह। एंड अब क्या है, ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप के थ्रू इरिगेशन सिस्टम किया जाता है। तो इरिगेशन जो होता है, अगर हम बात करें इरिगेशन का, तो इरिगेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक का आपका हो जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक स्प्रिंकलर होता है, दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब भी बड़े से ग्राउंड में मीन्स जब क्रॉप ग्रो की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फुहार छोड़े जाते हैं, फुहारा टाइप का, जो सभी प्लांट को बराबर क्वांटिटी में पानी मिलता है। ड्रिप इरिगेशन जो होता है, ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो बड़े पौधे होते हैं उनमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पाइप के थ्रू हर एक रूट तक एक पाइप लगाया जाता है सभी में। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी की मतलब क्वांटिटी पहुंचती रहती है। ये दोनों सिस्टम जो होते हैं ये पानी की क्वांटिटी को बचाने के वाले सिस्टम होते हैं। और अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट जो कि ज़रूरी है, लाइक जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जो होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम हम उन क्रॉप में लगाते हैं जो छोटे कद के पौधे होते हैं और घने होते हैं। लेकिन जो ड्रिप सिस्टम होता है ये बड़े पौधे और मीन्स दूर दूर, जैसे कि बैगन हो गया, मिर्च हो गया, इसमें हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये हमारा गेहूं के लिए यूज़फुल हो सकता है। देन इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होती है? वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट, जो कि मीन्स प्लांट जो लाइक वीट है, मेज़ है, इनके साथ में ग्रो कर जाते हैं। तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वीड जो होते हैं ये क्या करते हैं कि कंपटीशन करते हैं प्लांट से जो हम लोगों ने ग्रो किए थे। क्यों? क्योंकि जब भी जो भी न्यूट्रिशन प्लांट को दिया जाएगा, जो भी हमारा प्लांट है, जिस प्लांट को हम लोग न्यूट्रिशन देंगे, तो ये वो सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है, क्योंकि वीड उसको न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। तो ये सनलाइट लेता है जो नॉर्मल हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता है। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स लेता है लाइक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। और ये मीन्स इसकी प्लांट की जो मेनली हमने ग्रो किया था प्लांट, उसके ग्रोथ को भी ये रोकता है। इसीलिए हमें इसको हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हटाने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसको हमें
फ्लावरिंग होने से पहले, जब ये फ्लावर्स दे दे, क्योंकि तब ये सीड बना लेगा, उससे पहले ही हम लोगों को इसको हटा देना है। तो और ये उखाड़ना है, काटना नहीं है, क्योंकि ये दोबारा ग्रो कर सकता है। देन इसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं जब भी फसल पक जाती है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। पहले लोग हाथों से काटते ही थे, अब जाके मशीनों के थ्रू हार्वेस्टिंग होने लगी है, कटाई होने लगी है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे फेस्टिवल भी होते हैं, लाइक बैसाखी जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद हम लोग फसल को काटने के बाद उनके सीड्स को हम लोग स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने का तरीका जो होता है वो हम बात करें तो सिलोज एंड ग्रेनरीज जो होती हैं, सिलोज होते हैं एंड ग्रेनरीज। तो सिलोज जो होते हैं ये बड़े से ड्रम टाइप के होते हैं, बड़े बड़े से, इनमें सुखा के हम लोग इसको मीन्स रख लेते हैं। ग्रेनरीज होते हैं गोदाम, जिसमें हम लोग बोरों में यानी कि सैक जो होते हैं उसमें भर के हम लोग रख देते हैं। तो इस तरीके से ये मीन्स पूरा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आ जाता है।